आइए देखते हैं 8 क्लास का चैप्टर 6 न्यायिक प्रक्रिया। न्यायिक प्रक्रिया क्या है? न्यायिक प्रक्रिया शब्द से ही यह बात स्पष्ट होता है कि यह किसी मुद्दे पर न्याय या फैसला से संबंधित है। कोई भी झगड़ा लड़ाई के विषय में जो विचार किया जाता है, फैसला सुनाया जाता है, उसी से रिलेटेड है न्यायिक प्रक्रिया। देखते हैं न्यायिक प्रक्रिया कैसे काम करती है। एक बहुत शॉर्ट में आपको 100% क्लियर समझ में आ जाएगा। जब कहीं पे विवाद या झगड़ा होता है गाँव या शहरों में, तो झगड़े को निपटाने के लिए सबसे पहले कहाँ आते हैं? ग्राम पंचायत में फैसला करने का प्रयास होता है। हो गया तो ठीक, नहीं तो बात आगे बढ़ेगा। अगर यदि ग्राम पंचायत में फैसला हो गया तो ठीक, नहीं तो बात बढ़ेगा आगे। आगे देखते हैं, ग्राम पंचायत में अगर आदमी मान गया तो ठीक, नहीं माना तो वो जाता है थाने में। थाने में क्या करता है? रिपोर्ट। इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? FIR। इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, पीछे इसका पूरा विस्तार से लिखे हैं, देख लीजिएगा। थाने में जाता है, गाँव से नहीं समझा विवाद तो जाएगा थाने में। अब थाने में जब रिपोर्ट दर्ज हो जाता है, तब थाना अधिकारी या पुलिस कोई भी क्या करते हैं? मामले की जांच करते हैं, यानी मामले की छानबीन करते हैं। छानबीन के बाद जब उसको पता चलता है कि हाँ सच में किसी का कपार फूटा था, फलाना आदमी कपार फोड़ दिया है मार के, उसको क्या करता है? फिर गिरफ्तार। दोषी को क्या कर लेता है? गिरफ्तार कर लेता है। गिरफ्तार करता है तो यहाँ पे देखिए मामला दो तरह का होता है, एक जमानत और एक गैर जमानती अपराध। यहाँ पे जज देते हैं वो अलग बिल है। जो जज देते हैं वो है गैर जमानती अपराध। कोई संगीन मामला जैसे हत्या, मर्डर का, या कपार फोड़ दिया, या पूरा समाज में भड़कीला काम कर दिया, तो उसके लिए उसे गैर जमानती अपराध कहते हैं। उसमें उसको जब एक बार कैद कर लेगा दोबारा छोड़ेगा नहीं। लेकिन कुछ होते हैं जमानती अपराध। मान लीजिए झगड़ा लड़ाई है, कोई इसके ऊपर कोई झूठा आरोप लगा दिया है, तो जमानती अपराध में क्या होता है? कुछ बॉन्ड के रूप में भर के और ये छूट जाते हैं, फिर बाद में समय पर अपना आते हैं केस लड़ने के लिए। आगे देखते हैं, ये जब पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उसके बाद होता है अदालत में पेशी। पहली पेशी होती है, जज के सामने दोनों का बयान लिया जाता है। दूसरी पेशी में गवाह को भी बुलाया जाता है। कौन कौन गवाह था उसको बुलाया जाए, गवाह और पेशी होता है। कुछ पेशियों के बाद न्यायालय अपना फैसला सुना देती है। निचली न्यायालय की बात करते हैं। अगर यदि आदमी संतुष्ट हुआ तो ठीक है, फैसला क्लियर हो गया। नहीं हुआ संतुष्ट तो आगे जाओ। और यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बात नहीं मानेगा, न्यायिक फैसला सुनाएगा। न्यायिक फैसला में क्या होगा? या तो जेल होगा, या तो बेल होगा, या तो छूट जाएगा, या तो जेल होगा। और यदि नहीं मानेगा, व्यक्ति मान गया तो ठीक, नहीं मानेगा या तो हाई कोर्ट जाएगा, उच्चतम न्यायालय, या सुप्रीम कोर्ट जाएगा। फिर भी जो सजा देगा उसको मानना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं, वही चीज़ को हम डायग्राम से बताने का प्रयास किए हैं। कोई भी मामला सबसे पहले जाएगा ग्राम कचहरी में। ग्राम कचहरी में निपट गया तो ठीक है, नहीं तो वह जाएगा कहाँ पे? सत्र न्यायालय में। सत्र न्यायालय में आदमी डायरेक्ट जा सकता है, या नहीं तो आमतौर पर आदमी क्या करता है? वह जाता है थाना, थाना में लिखाता है रिपोर्ट, और थाना में अपना रिपोर्ट बना करके मामला को भेज देता है सत्र न्यायालय, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है? गवाह और पेशी होता है, उसके आधार पे अपना फैसला सुनाते हैं। अगर यदि आदमी यहाँ पे अपना फैसला सुन के संतुष्ट हो गए तो ठीक, नहीं तो जाता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में एक बात जानिएगा, यहाँ पे जानकारी की फाइल के आधार पर फैसला होता है। कोई गवाह देने नहीं जाता है और कोई मुखबिरी कराने नहीं जाता है। उच्च न्यायालय में जानकारी की फाइल के आधार पर फैसला दिया जाता है। यही हिसाब से काम करता है। देखिए, अनुसूचित जाति कल्याण थाना क्या है, इसके बारे में जानिए। प्रत्येक जिले में एक विशेष थाना भी होता है जहाँ अनुसूचित जाति, प्रत्येक जिले में एक विशेष थाना भी होता है। विशेष थाना होता है, हर जिले में से तो थाना ढेर होता है, बहुत सारा थाना होता है, लेकिन एक विशेष, कम से कम एक विशेष थाना होता है जहां अनुसूचित जाति SC तथा अनुसूचित जनजाति ST के सदस्य अपने विरुद्ध हुए अत्याचार या आरोप के खिलाफ मामला दर्ज करा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि SC ST के विरुद्ध किया गया अपराध एक खास तरह का अपराध माना जाता है। इसको हम लोग SC ST थाना कहते हैं। आइए, ये टॉपिक जान के बड़ा अच्छा लगेगा, सबके मन में ये सब बात चलती होगी। देखिए, FIR प्रथम दृश्य रिपोर्ट क्या होता है? इसमें अपराध का ब्यौरा, अपराधी का नाम, अपराध का ब्यौरा मतलब किस तरह का अपराध किया, कैसे किया, अपराधी का नाम कौन किया, जगह का नाम, और अपराध का समय होना जरूरी है। मतलब अपराध का ब्यौरा, कैसा कांड हुआ है उसके बारे में, अपराधी कौन किया है, किस जगह पे हुआ है, और अपराध का समय कब हुआ है, एवं गवाहों के नाम। अच्छा, इसको कौन कौन देखा था, ये सब लिखा जाता है ना, FIR में होना चाहिए। अच्छा, जानकारी देने वाले को FIR की एक प्रति निःशुल्क मिलती है। मतलब हम किसी पे केस करने गए तो हमको जो केस लिखवाएंगे उसका एक फोटोकॉपी हमको मिलेगा, निःशुल्क में देगी। यदि कोई थानेदार FIR दर्ज करने से इनकार करता है तो डाक और इंटरनेट के माध्यम से भी पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट को FIR दर्ज कराई जा सकती है। FIR उसी थाना क्षेत्र में दर्ज कराई जाती है जिस थाना क्षेत्र में घटना हुआ हो। आइए, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय, देखिए अपना हक है, सब कुछ जान लीजिए। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय यह बताना जरूरी है कि उसे किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। बिना अपराध बताए किसी को गिरफ्तार करना गलत है। गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। मतलब आपको यदि गिरफ्तार किया जाता है तो कम से कम 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। इसको पिछले कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। इसमें बताया है कि गाड़ी पे ले जाते समय टाइम इसमें नहीं गिना जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। आगे देखते हैं, पुलिस का काम सिर्फ मामले की छानबीन करके न्यायालय में सबूत पेश करना है। पुलिस कभी कभी क्या करती है, मारपीट करके गवाही जुटाती है, उसके आदमी से उगलवाता है। तो उस समय आपको जो बोलना है, जो कहेगा हाँ तुम मर्डर किए थे तो कबूल कर लेना, हाँ कब मर्डर किए थे। पुलिस के सामने दिया हुआ बयान मान्य नहीं होता है। अब बाद में जज साहब के सामने जाके बोलना नहीं नहीं मर्डर कुछ नहीं किए हैं, ये झूठों हमको डरा रहा था, डरे बोल दिए।
देखिए मैं वहाँ बताया था आपको जमानती और गैर जमानती अपराध क्या होता है। तो जमानती अपराध छोटे अपराध में पुलिस भी बॉन्ड भराकर छोड़ सकती है, दिए हुए समयानुसार पेशी में शामिल होना होगा। ये जमानती अपराध होता है। गैर जमानती अपराध क्या होता है? जैसे चोरी, डकैती, कत्ल, रिश्वत आदि जुर्मों में गिरफ्तार लोगों को जमानत पर छूटने का अधिकार नहीं है। गैर जमानती जुर्मों में भी मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी को जमानत की अर्जी दी जा सकती है, फिर यह मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि जमानत मंजूर करे या इनकार कर दे। इसको देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। आइए हम लोग आगे देखेंगे। अगर ये टॉपिक अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।